देखिए अगला हम क्वेश्चन लेके आए हैं, मेरे पास 9th का क्वेश्चन है, क्लास 9th का ही क्वेश्चन है और फर्स्ट चैप्टर में ही है। सेकंड चैप्टर में हाँ पॉलिनोमियल चैप्टर में होता है। 1/√3 प्लस √5 का परिमेयीकरण कीजिए। 1/√2 + 1 का परिमेयीकरण कीजिए। 1/√4 - 1 का परिमेयीकरण कीजिए। इन सभी संख्या का हम परिमेयीकरण पढ़ेंगे। ये क्लास 9th में है, 9th के चैप्टर में, पॉलिनोमियल चैप्टर में है और रेशनलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में परिमेयीकरण होता है। तो इन सभी संख्याओं का हम किस तरीके से परिमेयीकरण करते हैं ये हम समझेंगे कि इन सभी संख्याओं में किस तरीके से हम परिमेयीकरण करते हैं। ये √4 है ये, ठीक है। कैसे परिमेयीकरण किया जाता है, अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो कैसे परिमेयीकरण करते हैं, इन सभी क्वेश्चन को हम अभी थोड़ा सा देखेंगे बाद में। आगे हम एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं कि अगर अकेला आ जाए तो कैसे करते हैं। इसमें 2 नंबर आया हुआ है। इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक अकेला नंबर आ गया 1/√7, 1/√7 आ गया, तो इसका परिमेयीकरण कैसे करते हैं। इसके परिमेयीकरण के लिए कुछ भी नहीं ध्यान देना है आपको, केवल नीचे देखना है कि इसके हर में है क्या। इसके हर में √7 लिखा हुआ है, कुछ भी मत करिए, केवल उसी √7 का नीचे मल्टीप्लाई और उसी का ऊपर मल्टीप्लाई। √7 का 1 में किया तो √7 आ गया। √7 का जब √7 से करते हैं ना तो केवल 7 आता है। रूट वाली संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल संख्या आता है। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे मेरे पास √2 × √2 आ गया, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे केवल 2 आएगा। √3 × √3 = 3 आता है। यानी रूट वाली संख्या का अगर हम उसी वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वो संख्या आती है, रूट हट जाता है। जैसे हमें कहना है कि √2 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर तो 5 होता है। रूट वाली संख्या का स्क्वायर हमेशा संख्या होता है, रूट हट जाता है, ठीक है। आइए, ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन था कि अगर नॉर्मल सा आ जाएगा तो किस तरीके से करते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, वही चीज़ का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशनलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो है इस तरीके से आ गया तो भैया कैसे करेंगे, 1/3 + √5। इसमें थोड़ा सा आपको चीज़ें ध्यान देने योग्य है। ध्यान क्या देने योग्य है कि कुछ भी नहीं करना, केवल मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, सेम डिजिट लिखना है, सेम चीज़ें लिखना है, केवल साइन बदल देना है। प्लस है तो माइनस, सेम वही चीज़ का ऊपर वही चीज़ का नीचे, केवल साइन कन्वर्ट करना है। प्लस है तो माइनस कर देना है, सेम चीज़ों का मल्टीप्लाई नीचे, सेम चीज़ों का मल्टीप्लाई ऊपर कर देना है, ठीक है। केवल साइन बदलना है। ये 3 + √5 का किया तो 1 के साथ किया वही आया। इसके साथ करेंगे तो 3 + √5 और 3 - √5 है, ठीक है। ये ऊपर वाला तो वैसे ही हो गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। थोड़ा सा हम देख रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा है a² - b² का फार्मूला। a² - b² का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, ठीक है। एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में -b, ये a² - b² का फार्मूला होता है। अब क्या करते हैं, हमारे पास शायद यही चीज़ लिखा है a + b और a - b। आइए जस्ट यही अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ऐसे लिखा रहेगा तो एक बार फार्मूला कहता है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस करके सेकंड का स्क्वायर, ये मैंने अप्लाई कर रखा, ठीक है। ऊपर वाला जैसे है वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। अच्छा, इधर आप ब्रैकेट चाहे लगाइए चाहे ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अप्लाई कर रखा था। 3 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, 9 होता है। √5 का जस्ट मैंने बताया कि √5 का स्क्वायर अगर होता है तो केवल नंबर लिखा जाता है, अंडर रूट हट जाता है। ये √5 हो गया, 9 में 5 गया, कितना बचेगा 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम जो है 2 डिजिट अगर आ गया तो परिमेयीकरण करते हैं, किससे, जो है 1/3 + √5 का रेशनलाइजेशन इस तरीके से होता है। परिमेयीकरण या रेशनलाइजेशन इसी तरीके से होता है, ठीक है। आइए हम दूसरा वाला भी करके दिखा देते हैं। 1/√2 + 1, कुछ भी नहीं करना है, केवल आप नीचे वाले का ही मल्टीप्लाई ऊपर करिए, साइन बदल दीजिए, केवल साइन बदलना है। √2 - 1 का इसमें करेंगे तो √2 - 1 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैंने बताया कि √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर,
तो ये √2 - 1 हो गया। √2 का स्क्वायर होता है 2 और -1 यानी √2 - 1 अपान में क्या बचा 1, अर्थात हमारे पास जो आंसर आया √2 - 1 आया। ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है, अर्थात 1/√2 + 1 का रेशनलाइजेशन इस तरीके से होता है। आइए हम तीसरा वाला थोड़ा देख लेते हैं कि तीसरा वाला रेशनलाइजेशन किस तरीके से होता है। आइए हम ये करके दिखाते हैं। ये मेरे पास जो है तीसरा थोड़ा सा अलग है, निगेटिव में दे दिया है, तो डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है, आप वही तरीका अपनाइए। और 1/√4 - 1 केवल वही चीज़ साइन कन्वर्ट, केवल वही चीज़ करना है बेटा। √4 + 1 इसमें हो जाएगा तो √4 का स्क्वायर -1 हो गया। √4 + 1 अपान में 4 का स्क्वायर होता है 4 - 1 √4 + 1 अपान में हो जाएगा 3। ये आपका जो है आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या पहले बता रखा उस वीडियो में, इस वाले में परिमेयीकरण मैंने बता रखा कि अगर नॉर्मल सा आ जाएगा तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। और 2 डिजिट का आया तो सेम का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई साइन कन्वर्ट कर दीजिए। इस तरीके से हम जो है लगाते हैं। अच्छा, एक मेरे पास 9th का क्वेश्चन और आया है, हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है बच्चे। उसमें थोड़ा सा पॉलिनोमियल का ही क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज चलेगा आपका, ऐसी बात नहीं है कि उसमें नहीं चलाएंगे, बट एक क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरीके से आएगा। और फिर आपका जो है बेसिक लेवल का एकदम शुरू से 0 लेवल से हम मैथ्स जो है आपका चलाएंगे। बच्चे बोलते हैं अलजेब्रा से, अलजेब्रा में आप बिल्कुल घबराइए नहीं, हम अलजेब्रा को बहुत ही आसान बना देंगे। ये P(y) करके क्वेश्चन आता है, y² - y + 1, तो आपको बताना होता है P(0), P(1) एंड P(2) की वैल्यू बता दीजिए, इसका मान बताना होता है। ठीक है, कह रहा है P(y) = y² - y + 1, P(0), P(1) एंड P(2) की वैल्यू हमको बतानी होती है। इसमें आप कुछ भी मत करिए, केवल जो जो पूछा हुआ है 0, 1, 2 वही अप्लाई कर दीजिए। यहाँ लिखिए x = 0 रखने पर, क्या रखने पर 0 रखने पर, जो पूछा है वही 0, 1, 2 तो केवल 0 रखने पे इधर हो जाएगा P(0), देखिए y है ना, तो y = y है तो y कर लीजिएगा 0, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर -0 + 1, तो P(0) = कितना आ जाएगा 1 आ गया। अब क्या है 1 है तो y = आप अप्लाई कर दीजिए, y = 1, यहाँ पे P × 1 = 1 का स्क्वायर -1 + 1, तो P(1) = 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 + 1 +1 -1 कट गया, P(1) की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। आइए देख लेते हैं, y = 2 पुट कर देते हैं, जब 2 पुट कर देंगे तो P(2) हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, ये आ गया -2 + 1, 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा भैया +1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये लेवल 2 का क्वेश्चन था कि अगर इस तरीके से अगर आ गया P(y) = इतना तो P(0), P(1), P(2) की वैल्यू बतानी होती थी। ऐसे ही आप जो है वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और ये घर से लगा के मुझे थोड़ा सा बताइएगा, 3y² + 2y - 6, तो आपको वही सेम चीज़ P(0), P(1) एंड P(2) आपको बताना है। अभी मैं और क्वेश्चन अप्लाई कर रहा हूँ, सेम इसी प्रकार से आप उसको थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा 1-2 बार, अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं और मैं बताऊँगा। और इस लेवल का और भी क्वेश्चन अगर आपके पास मेरे पास आएगा तो मैं आप तक पहुंचाने का कष्ट करूंगा। आप इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक प्रकार का क्वेश्चन अगर मैं प्रोवाइड करूं तो आपके पास तक पहले पहुंच जाए। ठीक है, अगर आपको मैथ्स सीखना है तो आप मेरे चैनल को फॉलो करिए, मैथ्स को एकदम आसान बना देंगे। आप मैथ से भागते हैं, आपको मैथ एकदम आसान लगेगा, लेकिन ये है कि थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप ये जान लीजिए कि मैथ्स एकदम आसान, जिस तरीके से आप कहते हैं हिंदी बहुत इजी है, इंग्लिश बहुत इजी है, तो आप ये जान लीजिए मैथ्स से भागिए मत। अगर आपको मैथ्स सीखना है तो मैथ्स एकेडमी फॉलो करना है। आप मैथ्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैथ्स एकेडमी ये मेरे चैनल का नाम है, मैथ्स जीमेल चिन्ह @मैथ्स एकेडमी ACADEMY 93, ये मेरा चैनल है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और इस सब्सक्राइब करने के बाद हर एक वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। इस तरीके से आप हर एक चीज़ों नई नई चीज़ों को आप सीखने का पूर्ण प्रयास कीजिए और हर एक नई चीज़ों को मैं
प्रोवाइड करता रहता हूँ। इसमें मेरे पास कोई भी चीज़ें ऐसा आता है जो लगे कि बच्चों को हार्ड लगता है, बच्चों को समस्या होती है, वो मैं पहले ही अप्लाई करता हूँ, ठीक है। और आप तक प्रोवाइड करने का पूर्ण प्रयास रहता है। बट ये कि कुछ चीज़ें कुछ लोग जान पाते हैं, कुछ लोग नहीं जान पाते, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को बताइएगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसे है, और ताकि ईजी वे से आप चीज़ों को सीख पाएँ, ठीक है। और पूर्ण प्रयास रहेगा कि आप इस तरीके की सवालों को 100% सीखेंगे। अगर आपको इस तरह सवालों में कहीं कमी लग रही होगी, कहीं मिस्टेक लग रहा होगा, कहीं समस्या लग रहा होगा, तो एक बार आप कमेंट करिएगा, तो मैं उस कमेंट के माध्यम से उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इस सवालों में कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और अगर ऐसी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। और जो जो टॉपिक आपको कठिन लगेगा बेटा, आप लोग हमारे पास एक कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना के, पर्सनली टॉपिक पर वीडियो बना के प्रोवाइड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। इसलिए ध्यान ये रहे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक जो है शेयर करिए। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड का सवाल हो, आप अगर इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे पास जितना भी लेवल का क्वेश्चन आएगा मैं आप तक प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।